आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी 24 में। और आज हम लोग कक्षा 10th का प्रश्नावली 1.2 प्रश्न नंबर 3 को हल करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम अपने इस अभ्यास के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और आपको समझ में आती हैं, सारे क्वेश्चन करना आते हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें पूछा गया है आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें उसे समझना है। देखिए दोस्तों, हम करते गए पहले हम यहाँ पर संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड दोस्तों हमारे होते हैं, हम जानते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये हमारे 12 के गुणनखंड हो गए दोस्तों। इसी प्रकार से हम 15 के गुणनखंड निकालेंगे, तो वो हमारे दोस्तों क्या होंगे, 15 के गुणनखंड हम अगर देखते हैं तो 3 गुणा 5, ये हमारे 15 के आवाज़ गुणनखंड निकल कर आ गए। इसी तरह दोस्तों हम निकालेंगे 21 के आवाज़ गुणनखंड, तो दोस्तों वो हमारे निकलेंगे 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21। अब दोस्तों हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम। तो हम एचसीएफ को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं पहले। एचसीएफ वो चीज़ होती है हमारी जो तीनों जो संख्याएं दी गई हैं उनमें जो गुणनखंड में कॉमन होती है, वो संख्या हमारी एचसीएफ कहलाती है। तो आप देखें 3 3 3, यहाँ पर तीनों में हमें संख्या 3 दी गई है, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ दोस्तों क्या होगा, 3। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एलसीएम की। तो हम एलसीएम किस तरह से निकालें इस प्रश्न का, तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने एचसीएफ निकाला उसके ठीक जो संख्या हमारी एलसीएम में आएगी, वो संख्या हमारी जो कॉमन है वो संख्या दोस्तों ली जाएगी, और जो कॉमन नहीं है उस संख्या को हम एलसीएम में लिखेंगे। जैसे कि 3 हमारा कॉमन था, 3 को लिख लिया। अब 2, ये दोनों कॉमन नहीं थे, इन दोनों को भी लिखा, 2 गुणा 2। ये यहाँ से 5 भी कॉमन नहीं था, इस 5 को भी लिख लिया हमने कॉमन में। और ये 7 भी नहीं था हमारा, इस 7 को भी लिख लिया। तो इस प्रकार से हमने इसमें गुणा किया, तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, और 70 दूनी 140, और 140 दिया 420। तो दोस्तों इसका एलसीएम जो हमारा निकला वो संख्या हमारी आई 420। तो इस प्रकार से हमारा एक प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ हमें दिए गए 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे। 17 के आवाज़ गुणनखंड हमारे होते हैं दोस्तों, ये 17 हमारी एक आवाज़ संख्या है, तो 1 × 17। 23 का आवाज़ गुणनखंड दोस्तों 1 × 23, और 29 का दोस्तों क्या हुआ, 1 × 29। तो जैसे कि आपने देखा इसमें संख्या हमारी केवल 1 कॉमन मिल रही है, तो इसका हमारा जो एचसीएफ बनेगा दोस्तों वो होगा केवल 1। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो दोस्तों एलसीएम इसका क्या होगा, जो संख्या कॉमन है वो तो आएगी ही, यानी कि 1 आएगा ही आएगा हमारा, और ये संख्या तीनों कॉमन नहीं है, इन्हें भी हम साथ में एलसीएम में लिखते हैं। 17 गुणा 23 और गुणा 29। तो दोस्तों हम इसमें अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई हमारा आएगा वो हमारा आएगा 11,339। तो 17, 23 और 29 का जो हमारा एचसीएफ आया वो बनाया दोस्तों, और एलसीएम आया कितना, 11,339। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर एक प्रश्न और दिया गया है कि 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों फिर हम वही काम करेंगे। 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 और गुणा 2, ये तो हमारे 8 के गुणनखंड हो गए दोस्तों। इसी प्रकार से हम 9 के गुणनखंड निकालें, तो 3 गुणा 3। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से हम 25 के गुणनखंड जब निकालेंगे तो हमारे क्या निकलेंगे, 5 गुणा में 5, क्योंकि यहाँ संख्या और कुछ है नहीं हमारी, तो इसके गुणनखंड हमारे 5 गुणा 5 हो गई। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर एचसीएफ की बात करते हैं, तो हमने आपको बताया था जो संख्या सब में कॉमन मिलती है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो वहाँ हमारा एचसीएफ क्या बनेगा दोस्तों, 1 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों, हमारा 1। अब बात कर लेते हैं इसके एलसीएम की। तो एलसीएम मैंने आपको बताया था कि जो संख्या कॉमन होती है वो तो आती ही आती है, जो कॉमन नहीं होती वो भी आती है। तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है, 1, और कॉमन क्या नहीं है, ये हमारा तीनों 2 ये कॉमन नहीं मिले, इन तीनों को लिखा जाएगा। ये दोनों 2 कॉमन नहीं मिले, इन दोनों को लिखा जाएगा।
उसके अलावा 5 भी कॉमन नहीं मिले, दोनों ही, इन पाँचों को भी लिखा जाएगा। तो जब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो वो मल्टीप्लाई हमारा कितना आएगा, 1800। ठीक है दोस्तों, 25 25 से 75, 75 दूनी 150, और 150 दूनी 300, और 300 हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 55 25, इसमें दोस्तों हमारा एक संख्या 3 और रह गई। ठीक है दोस्तों, 55 25, 25 से 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, और इस 3 में गुणा करेंगे तो 600 तिया 1800। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन अगले की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है SCF 306 और 657 9 दिया गया है। दो संख्याएं दोस्तों हमें दी गई यहाँ पर, एक संख्या 306 और एक 657। इसका हमें SCF दिया है कितना, 9। हमें यहाँ पर SCF दोस्तों दिया गया है दोनों संख्याओं को 9, और LCM निकालने के लिए हमसे कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम उसमें करते ये हैं कि हम दोनों संख्याओं को गुणनफल LCM और SCF के बराबर रखते हैं। जैसे कि SCF गुणा LCM जो हमारा होगा वो दोस्तों किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो अब देखिए दोस्तों, SCF हमारा कितना है, 9, और LCM हमें निकालना है। दोनों संख्या कितनी थी, एक संख्या 306 दोस्तों हमारे पास, और एक कितनी 657। तो हमने दोनों को गुणनफल लिख दिया। अब हमसे LCM पूछा गया है तो हम LCM निकालेंगे। ये संख्या हमारी गुणा में 9, तो इधर किस में आई दोस्तों, हमारी भाग में। 306 गुणा 657 बटे में क्या आएगा दोस्तों, 9। अब जब हम इस 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 तिया 27, 3 बजे 36 हो गए, 9 चौक 36। तो संख्या हमारी कितनी मिली दोस्तों में, 34 गुणा 657। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो वो हमारा कितना आएगा LCM के रूप में, 22,338। तो इस प्रकार से हमने इस संख्या का क्या निकाली दोस्तों, LCM। अब इसी प्रकार से हम अपने आगे के सवालों को देखते हैं जो कि हमारे क्या हैं। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया अगला, इसमें दिया गया हमें जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि जिस संख्या का अंतिम अंक यानी आखिरी अंक 0 होता है तो वह 10 से, 5 से तथा 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। सीधी सी बात है दोस्तों। जैसे कि अगर संख्या हमारे पास 10 है तो हम उसे 2 से भी काट सकते हैं और 5 से भी काट सकते हैं। इसके गुणन हमारे क्या निकलेंगे, 2 गुणा 5 यानी 5 दूनी 10। इसी प्रकार से 20 को लें तो 10 दूनी 20। परंतु हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो हमें सवाल दिया गया है 6 पावर n दिया गया दोस्तों हमें, तो हमने वो यहीं लिया है। उसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणा 3 बनेगा दोस्तों। तो इसमें ना हमारा 5 आ रहा है और ना हमारा 10 के गुणनखंड आ रहे हैं। अतः 6 पावर n के गुणनखंड जो होंगी वो 2 गुणा 3 पावर n होंगी। ठीक है दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता। अब जब 5 नहीं आता दोस्तों तो संख्या हमारी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो कि 6 पे घात n में 0 अंक पर समाप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का हमारा थ्योरेटिकल आंसर था, वो हमने यहाँ पर लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा हमें इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमें दिया गया है दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये एक संख्या दी गई है, और यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये हमें दो संख्याएं दी गई दोस्तों, और हमसे ये कहा गया कि संख्या भाज्य हैं और क्यों हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ समझते ये हैं कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या के पाड़े में आ जाएं उन्हीं संख्याओं को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। और जो संख्याएं किसी के पाड़े में नहीं आती उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसको चेक करते हैं कि संख्या हमारी ये भाज्य है या नहीं। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13
तो देखिए दोस्तों यहाँ संख्या हमारी प्लस आ गई, तो ये संख्या अलग हुई और ये संख्या अलग हुई। यहाँ पे कॉमन क्या मिला दोस्तों, 13 कॉमन मिल गया, तो हमने 13 को बाहर ले लिया। यहाँ बचा क्या, 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ 13 बाहर चला गया, यहाँ से वैसा 1, तो 13 11 70 70 और प्लस का 1, तो 13 गुणा 70 और दोस्तों कितना हो गया 78। तो यहाँ पर हमने जो संख्या देखी, ये संख्या हमारी जो भी होगी गुणा करके, वो हमारी जब निकल कर आएगी तो वो संख्या हमारी दोस्तों किसका गुणन होगी, सबसे पहले तो वो 13 की गुणन होगी, नहीं दोस्तों होगी कि नहीं होगी। अब हम इसका अगर आंसर निकालें तो 13 अट्ठे 104 और गुणा करने में हमारा कितना है दोस्तों, वो 1014। ठीक है, अब 1014 हमारी संख्या भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ समझते हैं अपने नेक्स्ट संख्या को। ये संख्या दोस्तों हमें देगी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 5। जैसे इसमें संख्या 2 13 हमारी 2 बार लिखी, 2 तो हमने 13 को बाहर लिया था कॉमन। यह संख्या हमारी 5 लिखी है दोस्तों, तो हम इस 5 को कॉमन लेंगे, तो हमने 5 को कॉमन लिया। संख्या यहाँ से क्या बची, 7 गुणा 6 बची गुणा 4 बची गुणा 3 बची गुणा 2 बचा और गुणा में 1 बचा और प्लस यहाँ पर भी 1 बच गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब हमने इसका गुणा किया तो वो हमारा गुणा क्या आया, 7 छिंग 42, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। 24 की गुणा जब हमने 42 में की तो दोस्तों हमारा वो कितने निकल कर आया, वो हमारा निकल कर आया 1008 और प्लस का 1 हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो हमने इन दोनों को जोड़ा तो 5 गुणा 1009 निकल कर आया। अब सबसे पहली बात तो ये कि इसका गुणा जो भी संख्या हमारी निकल कर आएगी वो 5 का गुणन होगा, तो संख्या हमारी भाज्य ऑटोमेटिक होगी दोस्तों। फिर हम गुणा कर लेते हैं, 5 ने 45, 0 की 0 और 5 एकम 5, तो 5045 और 1014 दोनों संख्या हमारी कैसी हैं, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सवाल से हमसे व्याख्या की गई थी वो हमारी व्याख्या कंप्लीट हो गई। अब इसी प्रकार से हम अपनी इस प्रश्नावली के लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमें इस तरह से दिया गया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है दोस्तों, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगने हैं दोस्तों, हमारे 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलें तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, जब भी हमारा इस तरह का प्रश्न आता है तो हम उस तरह इस प्रश्न में हम एलसीएम का प्रयोग करके अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर देखा जो सोनिया को टाइम लग रहा था, तो सोनिया का टाइम कितना था, 18 मिनट। तो हम इस 18 के पहले क्या निकालेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी प्रकार से हमें क्या दिया गया, 12 मिनट रवि ले रहा है, तो हम रवि के क्या निकालेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों वो हमारे क्या होंगे, 2 गुणा 2 2 दूनी 4 और 4 गुणा 3 2 दूनी 4 4 तिया 12। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए हमारे तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, एलसीएम निकालने का प्रयोग से हम सवाल निकालते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम पीछे भी निकाल कर आए हैं, जो संख्या कॉमन है वो तो आएगी ही आएगी। जैसे 2 यहाँ पर हमारा कॉमन है दोस्तों, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारा 3 भी कॉमन है, तो हमने इस 3 को भी कॉमन ले लिया दोस्तों। ठीक है, अब ये वाला 3 नहीं मिला हमें कॉमन और ये वाला 3 नहीं मिला, तो हमने इस वाले 3 को और इस वाले 2 को दोनों को लिख लिया। हम इसकी गुणा करेंगे आपस में, तो 3 3 9 2 3 6 6 3 18 और 18 दूनी 36। तो जो हमारा आंसर निकल का आया वो निकल का आया दोस्तों 36 मिनट, यानी कि रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 36 मिनट हमारे इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, आंसर। तो इस प्रकार से हमने अपनी पूरी प्रश्नावली के सभी सवालों को सॉल्व किया।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी सवाल अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये सवाल समझ में आए और ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।